अनारकली, तुम्हें पता है हमें बहुत प्रसन्नता हुई जो तुम यहाँ पे आई। कैसे समझाएं इन्हें? हम यहाँ न सलीम से मिलने आए हैं, ना ही शाही जश्न में शरीक होने। हम तो यहाँ आए किसी का पैगाम देने। क्या हुआ बेला, आपने अचानक से हमें मिलने क्यों बुलाया? हम चाहते हैं कि तुम राजा मानसिंह के युवराज अभिषेक उत्सव में जाओ। वहाँ मुगल सैनिकों में से एक फरहान भी होंगे। वो यहाँ शहंशाह अकबर के कारवां के साथ आए हैं। तो तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी अनारकली। फरहान हमारे प्रेमी हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारा एक संदेश उन तक पहुँचाओ। क्या हुआ बेला, आप उस जश्न में नहीं जा रही है? नहीं, हमारे पिताजी को संदेह हो गया है कि हमारा वहाँ किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और इसीलिए वो हमें अपने साथ लेकर नहीं जा रहे। ठीक है बेला, हम आपका ये काम जरूर करेंगे, मगर पैगाम क्या है? फरहान से कहना कि हमारे पिताजी हमारा विवाह कहीं और कराना चाहते हैं और उनसे कहना कि वो हमसे आकर मिले और हमें इस अनचाहे विवाह से बचाए। वो सब तो ठीक है बेला, मगर आपको इस फरहान पे कितना यकीन है? और फिर ये शादी बेमेल है। आप एक शहजादी है, वो सिर्फ एक सिपाही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो तो शहजादे सलीम को आम कपड़े पहनकर ही आ गए। कपड़े चाहे जैसे भी हो, सूरज सा चेहरा तेजवान है। फरहान मियाँ, क्या बात है? आपकी निगाहें किसे ढूंढ रही हैं? शहजादे, जिस लड़की से हम मोहब्बत करते हैं ना, वो आज यहाँ आने वाली हैं और हमसे मिलना चाहती हैं, जिन्हें देखते ही हमें पहली नजर में प्यार हो गया था। ये मोहब्बत में तो हम भी यकीन करते हैं, मगर ये पहली नजर में मोहब्बत हो जाना, इस बात को हम नहीं मानते। मोहब्बत में गिरने के लिए शहजादे एक वक्त, एक लम्हा ही काफी है। अब आप तो मोहब्बत में पड़े नहीं, तो आपको कैसे पता होगा? लेकिन जिस दिन आपको मोहब्बत हो गई ना शहजादे, उस दिन आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल जाएंगी। चलिए देखते हैं। अच्छा, वैसे वो है कौन जिसने अपनी एक नजर में ही आपको घायल कर दिया और आपकी पूरी जिंदगी ही बदल दी? शहजादे, यही तो मुश्किल है। हम एक आम सिपाही और वो एक कबीले की राजा की बेटी। फरहान मियाँ, मोहब्बत बादशाह या फकीर को नहीं दिखती, वो तो बस हो जाती है। खैर, ये सब बातें छोड़ो। फरहान, हमें ये बताओ कि यहाँ उसे ढूंढोगे कैसे इतनी भीड़ में? और वो ठहरी राजकुमारी और आप ठहरे एक आम सिपाही, कैसे मिलोगे उससे? जैसे हमेशा मिलते हैं शहजादे, चोरी चोरी, चुपके चुपके। फरहान मियाँ, वैसे जवाब नहीं है आपका। हाँ, जितनी हिम्मत आप मैदान जंग में दिखाते हो, उससे कहीं ज्यादा मैदान इश्क में दिखा रहे हो। हाँ, लेकिन शहजादे, इस बार मुश्किल थोड़ी ज्यादा है। हमने उनको इजाजत नहीं दी थी कि वो यहाँ पे आए, लेकिन वो आ रही हैं, तो हमें डर है कि कोई हमें साथ में ना देख ले। आइए राजा जी। प्रणाम राजा साहब। स्वागत है आपका, पधारिए। अरे, आप अकेले आए हैं? आपके परिवार वाले कहीं नहीं दिख रहे? बेला के माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। आपके ठहरने का सारा बंदोबस्त हो चुका है। इस बार आप हमारे साथ अतिथि बनकर लंबे समय तक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब, आपका निमंत्रण था, इसलिए इस उत्सव के लिए आना पड़ा, परंतु क्षमा चाहता हूँ, कुंवर मानसिंह के अभिषेक के लिए रुक नहीं पाऊंगा। ऐसी क्या समस्या है? आप बड़े व्यथित लग रहे हैं। सब ठीक है ना? अब आपसे क्या छुपाना राजा साहब, आप तो हमारे मित्र हैं। हमें अपनी बेटी बेला के विवाह की चिंता है। शीघ्र उसका विवाह करना है। समय से लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। फिर ना जाने हमें क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि कोई उसे अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है, इसीलिए हम उसे यहाँ नहीं लेकर आए। बेटी की सुरक्षा करना और उसे सही वर के हाथों में सौंपना माँ बाप का धर्म होता है। कई बार लोग अपने से उच्च कुल और परिवार की कन्याओं को प्रेम जाल में फंसा लेते हैं ताकि धन संपत्ति पर अधिकार कर सके। ऐसा हो उससे पहले ही हमें बेला का विवाह कर देना है। हमने तो वर भी ढूंढ लिया है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, हमने भी मानबाई के लिए वर चुन लिया है। बड़ी उत्तम बात है। कौन है वो भाग्यशाली? शहजादे सलीम, यहाँ आइए, इनसे मिलिए। शहजादे सलीम, मुगल सल्तनत के वली अहद। प्रणाम शहजादे। जी प्रणाम।
ये हमारे पास ही के कबीले के राजा खंभार जी है। जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इजाजत दीजिए। जी एक बात कहें, हमें पूरा संदेह है जो हमारी बेटी बेला के पीछे पड़ा है वो कोई मुगल सैनिक है। हो सकता है वो यहाँ मिलने भी आए उससे। आपको कैसे पता? हमें एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि वो सैनिक बेला से मिलने यहाँ आएगा। हम दरअसल उसे ही ढूंढने यहाँ आए हैं। अगर वो मिल गया तो उसकी जान ले लेंगे। हमारा कबीला छोटा है परंतु हमारा सम्मान बहुत बड़ा है। अगर वो मिला हमें तो उसे हम मृत्यु दंड देंगे। वो आपकी जान के पीछे है। अगर आपने बेला से मिलने की कोशिश की तो वो आपकी जान ले लेगा। बेला अगर हमसे मिलने आई शहजादे तो हम जान की बाजी लगाकर भी उनसे मिलेंगे। फरहान आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? आप खुद अपनी जान को मुश्किल में डाल रहे हैं। जान के लिए जान चली भी जाए तो क्या गम है शहजादे, और मोहब्बत में शहादत तो किस्मत वालों को मिलती है। फरहान आप नहीं समझेंगे शहजादे। आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। शहजादे सलीम, कुतुब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी प्रणाम। प्रणाम। वहाँ उत्सव प्रारंभ हो चुका है। जोधा बुआ और शहंशाह भी पधार चुके हैं। और आप जानते हैं मान बाई भी आई हैं, आपके बचपन की मित्र। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। नहीं मान सिंह भाई साहब, हम नहीं जा पाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि मरियम उज़्ज़मानी ने वहाँ लड़कियों की फौज इकट्ठी कर रखी होगी उनसे मिलवाने के लिए। भाई साहब तो जानते हैं कि हम लड़कियों से मिलने में सहज नहीं है। लड़कियां आपको ताकती हैं क्योंकि आपके जैसे बांका और वीर योद्धा वर्षों बाद हुआ है। यदि वो आपको देखकर आनंद उठाती हैं तो उनको आनंद उठाने दीजिए। आप भी इस आकर्षण का आनंद उठाइए। खड़ी खम्मा कुंवर साहब, शहंशाह ने आपको याद किया है। तो चलिए। मान सिंह भाई साहब चलिए, हम आते हैं। अच्छा ठीक है। फरहान इधर आओ। फरहान हमारे पास एक तरकीब है जिससे हम आपकी बेला से मिलने में मदद भी कर सकेंगे और जश्न में लड़कियों की निगाहों से बचे भी रहेंगे। क्या? लड़की हमें चेहरे से नहीं पहचानती है। वो अगर पहचानती है तो वलीयत के ताज को। जिसके सर पे ताज होगा लड़कियां उसी को ताकेंगी। कुतुब, आप जश्न खत्म होने तक हमारे इस ताज को पहन कर रखेंगे। नहीं नहीं भाईजान, हमें बहुत डर लगता है। हमसे ये नाटक नहीं होगा। ये आपके दोस्त, भाईजान और वलीयत का हुक्म है। कुतुब हमारे भाई, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और अगर कुछ हो भी गया ना तो हम हैं, हम सबको संभाल लेंगे। वादा करते हैं आपसे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। लाइए। घबराइए नहीं आप, कुछ नहीं होगा आपको। लाइए। चलें? सलीम भाईजान कहाँ रह गए? शेखू बाबा का भी जवाब नहीं। उन्होंने अपना ताज कुतुब को दे दिया। पिताजी को देखो, कब से आप स्त्रियों को घूर रहे हैं शहंशाह। अब वो छोड़िए, ये बताइए कि यहाँ मौजूद ये सारी लड़कियाँ शाही खानदान से हैं ना? हाँ, यहाँ पर सभी राजघराने से ही आए हैं। परंतु आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? बड़ी दिलचस्पी आ रही है आपको इनमें। अरे घबराना छोड़िए, हम हमारे लिए थोड़ी ना, हम तो शेखू बाबा के लिए लड़की देख रहे हैं। दरअसल क्या है ना, कल रात उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मौजूद इन सारी लड़कियों में से कोई है जो उन्हें पसंद है। अच्छा, जल्दी से बताइए ना कि कौन सी लड़की है। हम अभी जाकर उनके माता पिता से बात करके आते हैं। और ये बात आपने हमें सवेरे क्यों नहीं बताई? क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि वो लड़की कौन है जोधा बेगम। मतलब ये कि सिर्फ शेखू बाबा ने उसे देखा है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि उस लड़की ने एक अलग किस्म का मांग टीका पहना है। इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ अलग किस्म का मांग टीका किसके पास है। आप भी ढूंढिए, मदद कीजिए हमारी। आप भी ढूंढिए, मदद कीजिए हमारी। हमारा मांग टीका टूट गया है।
हम शहजादे सलीम के सामने बिना श्रृंगार के कैसे जा सकते हैं? आप घबराइए मत, आप आइए हमारे साथ। हम एक काम करते हैं, अपना ये मांग टीका आपको लगा देते हैं, आप इसमें सुंदर लगेंगे। लीजिए, हो गया। अनारकली, तुम बहुत अच्छी हो, हम तो घबरा ही गए थे। अब इजाजत दीजिए। इजाजत? क्यों? आपकी जिद की वजह से हम यहाँ तक आ गए, पर अब हमें जाना होगा, जरूरी काम है। ठीक है, पर कल हमसे मिलने अवश्य आना। जी बेशक। जोधा बेगम देखिए, ठीक वैसा ही मांग ठीका जैसे शेखू बाबा ने हमें बताया था। तो इसका मतलब वो लड़की मान भाई है जिस पर शहजादी सलीम का दिल आ गया है। फरहान, क्या बात है? काफी परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं शहजादे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ, आपको तो जश्न में होना चाहिए। हम तो आपकी वजह से यहाँ पर आए हैं। हमने देखा कि आप कबीले की राजकुमारी से मिलने गए थे और उसके वालिद उसके पीछे आ गए थे। बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला हमने उसे। बेला यहाँ? लेकिन हम तो उनसे मिले भी नहीं। तो फिर जिससे आप मिले वो कौन थी? वो तो बेला की दोस्त थी जिनके हाथ उन्होंने पैगाम भिजवाया था। बेला तो यहाँ आई भी नहीं, उनके वालिद उन्हें लेके ही नहीं आए जश्न में। तो फिर जिससे आप मिले वो आपकी मोहब्बत नहीं? नहीं शहजादे, तेरा लाख लाख शुक्र है खुदा। चलो चल के शहजादे सलीम से मिलते हैं। नहीं नहीं जगत, शहजादे सलीम बचपन में हमें जैसे तंग किया करते थे, अभी भी वैसे किया तो नहीं। मान भाई, आप चिंता ना करें, हम हैं ना। वैसे शहजादे सलीम है कहाँ? वाह, क्या लजीज खाना है। अगर शहजादे दानियाल यहाँ होते तो खुशी के मारे पागल हो जाते। वैसे उन्होंने मुझे अपना ही काम दे दिया है, कहा है कि जो खाना अच्छा लगे अपने पास रख दो, फिर वो आराम से उसका लुत्फ उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाईजान। आप हमें सलीम भाईजान क्यों पुकार रहे हैं? भाईजान का हुक्म है कि सबके सामने आपको वलीअहद बना के जो पेश करना है। तो सलीम भाईजान, वैसे वलीअहद बनने का अपना ही फायदा है। प्रणाम शहजादे सलीम। यहाँ पर हर नाज़नीन की नजर हम पर ही है। खाना लगाओ। प्रणाम शहजादे सलीम। अरे वो देखो शहजादे सलीम। क्या यही शहजादे सलीम है? ताज तो वली हाथ वाली इन्होंने ही पहनी है। और जगत, पिछले कुछ सालों में शहजादे सलीम कितने बदल से गए ना। हाँ, बदल तो गए हैं। दिखने में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, इनके सर पे जो ताज है ना, वो बहुत खास है। अरे और खाना लाओ। ये शहजादे सलीम को हो क्या गया है? अरे कैसे लड़कियों को घूरे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर लड़की से विवाह करके उन्हें पाना चाहते हो। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमें नहीं देखा है। जब हमें देख लेंगे ना, उसके बाद सबको देखना भूल जाएंगे। लाओ लाओ। सलाम शहजादी साहिबा। देखा, तभी हमें शहजादे पसंद नहीं। हर चीज का लालच, जमीन का लालच, जायदाद का लालच, खाने तक का लालच।
क्या बात है कुतुब मियाँ, कैसा लग रहा है आपको वलीयत बनकर? वैसे हमें एक बात समझ में नहीं आई कि आप वलीयत होकर भी वलीयत ना होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? आप नहीं समझोगे कुतुब मियाँ। ये शहजादे सलीम के साथ लड़का कौन है? पता नहीं, कपड़े तो साधारण से पहने हैं, लेकिन सलीका राजकुमारों वाला है। अरे नहीं नहीं जगत, हमें घबराहट हो रही है। दोस्ती दिल से होती है और दिल से किया हुआ हर फैसला हमेशा सही होता है। देखा आपने मान भाई कैसे सलीम को निहारे जा रही है। लगता है उन्हें भी सलीम पसंद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने भी बस अब निश्चय कर लिया है, मान भाई के लिए सलीम का हाथ मांग ही लेंगे। शीघ्रता कीजिएगा आप। आइए। हमारी प्यारी शहजादी, क्या वो हमारी प्यारी शहजादी साहिबा को? होना क्या है, कब से देख रही है हम, सबकी नजर आप पर है, जरूर आपको नजर लगने वाली है। जब तक हमारी प्यारी बहन आराम बानो हमारे साथ हैं, तब तक हमें किसी की नजर नहीं लग सकती, है ना? ये लीजिए, आप मिठाई खाइए। हमें पता होता कि सारी शहजादियाँ ऐसे करने वाली है, तो आपको हमारे साथ लड़ने की जिद नहीं करते। हमें सब पता चल रहा है, आपको जलन हो रही है ना? हमें क्यों जलन हो? इस भाईजान को सबकी नजर है, वो सिर्फ हमारे पास है। क्या बात है, शहजादे की ना शहजादियों में ना ही राजकुमारी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लगता हमें कुछ करना होगा। क्या बात है सलीम भाईजान, उधर सारी की सारी शहजादियां आपके बारे में सोच के आए भर रही होंगी, और आप यहाँ पता नहीं किसके ख्यालों में खोए हुए। कौन है वो नाज़नीन जो वली अहद के दिल में घर कर गई? ऐसी बात नहीं है। बनिए मत भाईजान, फिर वो कौन थी जिसे आप चोरी चोरी देखते? बताइए। क्या आप लोग यहाँ? हमने कह दिया एक बार कि ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। हम तो आपके भाई हैं, मैं तो बताइए कौन है वो? कुतुब समझाइए मुराद, जब हमने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। भाईजान, हम भी शहजादे दानियल और मुराद की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। हमने भी आपको उन्हें निहारते हुए देखा है। अब बता भी दीजिए भाईजान, भाइयों से क्या छुपाना? बात यह है कि हमें एक लड़की पसंद आ गई। अरे क्या बात है, कौन है वो? बता भी दीजिए भाईजान। यही तो मुश्किल है, हमें खुद नहीं पता कि वो कौन है, ना ही उसका नाम पता है ना ही पहचान। कमाल है भाईजान, जिनको लड़कियों की निगाहों से चिढ़ थी, आज उन्हीं की निगाहें एक लड़की पर टिकी। वाह, लेकिन क्या फायदा, ना नाम पता है ना कुछ। अरे कोई तो पहचान होगी उनकी भाईजान। उसने सादा सा लिबास और मांग टीका पहना हुआ था। उसकी सादगी और मांग टीका सब पर भारी पड़ रहा था। उसके मांग टीका पर मोर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी खूबसूरती ना तो हीरे जवाहरात की मोहताज है और ना ही बेहतरीन लिबास की। बस उसकी सादगी हमारे दिल में घर कर गई। क्या बात है भाईजान, एक ही दिन में सिपाही से शायर बन गए आप तो। अब देखना तो पड़ेगा वो कौन है जो वली अहद को एक दिन में शायर बना गई। आप तो देखोगे भाईजान, इतनी मुश्किल से तो भाईजान को कोई लड़की पसंद आई है, वो देखेंगे ना। इन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ मेरे भाई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग खामोखा बात का बतंगड़ मत बनाइए। बहुत खूब। तुमको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं हुजूर। लीजिए भाईजान। क्या है इसमें? जन्नत है भाईजान, जन्नत।
नौश फरमाएं। मुराद, इसमें तो शराब है। सलीम भाईजान, अभी अभी आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, जाम के बिना जश्न कैसा? मुराद, हम शराब नहीं पीते हैं, लीजिए। ओहो, भाईजान के लिए शरबत पेश किया जाए। जी हुजूर। प्रणाम। शहजादों को प्रणाम। वली अहद के लिए शरबत पेश। अरे बीरबल जी, आपने क्यों तकलीफ की? हमने बांदी से कहा था ना शरबत लाने के लिए, आपने क्यों? हाँ पता है हमें, बांदी हमें रास्ते में मिली और बोली वली अहद के लिए शरबत लेके जा रही, तो हमने कहा हमें दे दो, हम उसी तरफ जा रहे हैं, हम शहजादे को दे देंगे, इसी बहाने शहजादे की सेवा भी हो जाएगी। वैसे आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, शर्माइएगा मत, बेझिझक होकर हमें जवाब दीजिएगा। क्या कोई है जिसे आप पसंद करते हैं? है क्या कोई? जी, एक लड़की है जो हमें बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, बताएं हमें कौन है वो खुशनसीब? नाम तो नहीं पता मगर है बहुत खूबसूरत। जश्न में देखा था हमने उसे, उसके मांग टीका पर मोर बना हुआ था। और भी अच्छी बात है, आप चाहते हैं हम जाकर उनसे बात करें? नहीं, वो हमें पसंद नहीं करती, नफरत करती है हमसे। ये तो और भी कमाल की बात है। क्या आप जानते हैं कि निकाह से पहले और निकाह के बाद भी आपके मिजान हमसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन हमने तब भी उनकी नफरत को हमारे लिए मोहब्बत में तब्दील किया। सुनिए, वो पानी पिला दीजिए। शहंशाह, आदाब। सलाम दुआ बाद में, फिलहाल पानी पीजिए। क्या आप जानते हैं शेखू बाबा, कल रात आपने क्या किया था? कल रात आपने शराब पी थी। अब अगर इस बारे में हमने आपकी अम्मी जान को बता दिया तो आप तो जानते ही हैं वो क्या करेंगी, वो फिर से आपको सजा देंगी। और इस बार आपकी सजा ये होगी कि आपकी अम्मी जान उनमें से किसी भी लड़की को चुन लेंगी आपके लिए, जिससे आपको निकाह करना होगा। मगर अबूजान, आप जानती हैं हमारी गलती नहीं है। हमने आपको बताया था कि हमारी शरबत में किसी ने शराब मिला दी थी। चलिए उस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन आपकी अम्मी जान को उस बात को कौन समझाएगा शेखू बाबा? मगर आपने तो कहा था कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। अब आप रात गई बात गई, शहंशाह हैं हम शेखू बाबा, हम जब चाहे अपने फैसले को बदल सकते हैं। तो क्या अब आप हमारे इस फैसले की भी मुखालफत करेंगे? तो सलीम, रात भर में तय कर लिया तुमने कि किस कन्या से विवाह करना चाहते हो तुम? शहंशाह, आपने तो जिम्मा लिया था कि आप अपने शहजादे को मना ही लेंगे, तो बताइए ना किसे पसंद किया है? शहंशाह, आप मत बताइएगा, कल रात को हमने शराब पी थी और उन्हें पता चला ना, फिर से डांटे। ये क्या खुसफुस हो रही है पिता पुत्र के बीच में? बताइए। कुछ नहीं जोधा बेगम, शेखू बाबा हमें अपना फैसला सुना रहे थे, लेकिन हमने फैसला किया है कि फिलहाल इन्हें निकाह के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जोधा बेगम। इनका जब दिल चाहेगा ये तभी निकाह करेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। यही बात है जोधा बेगम, ये फैसला हमारे बच्चे की जिंदगी का है और उसकी पसंद का है।
वो जिससे चाहे उससे निकाह कर सकते हैं। अब इस बारे में कोई बहस नहीं की जाएगी। ठीक है, अब जब आपने निर्णय ले ही लिया है तो हम क्या कह सकते हैं। और वैसे भी आपके और आपके शहजादे के सामने हमारी चलती ही कहाँ है। आप दोनों में से कोई भी हमारी बात सुनता भी है भला? अब अनारकली, मानसिंह भाई साहब के अभिषेक में तुम हमारे साथ चलना। नहीं, हम कैसे आ सकते हैं, ये जश्न तो शाही खानदान के लिए। प्रणाम राजकुमारी जी। अनारकली, ये तुम्हारे लिए आया है। हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। आपकी खूबसूरती पर मर मिटे हैं हम। आप सबसे जुदा है और हमारे खुदा की कसम हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। हम आपका अपने खेमे में इंतजार करेंगे। शहजादे सलीम। अनारकली, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रानी साहिबा ने श्रृंगार का कुछ सामान लिखवा कर भेजा है जो हमें लाना है। अच्छा, वो सब छोड़ो। अनारकली, तुम भाई साहब के अभिषेक में चल रही हो या नहीं चल रही हो? वरना हम मासा से जाके तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हम आएंगे शहजादी साहिबा। लेकिन इस जश्न से पहले हम उस शहजादे सलीम से मिलने जाएंगे और उसके दिमाग पर चढ़ा फितूर अपने हाथों से उतारेंगे। आप शहजादे वली हद है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर गुजरे। हिम्मत कैसी हुई आपकी हमें पैगाम भेजने की? हम ना आपको जानते हैं न जानना चाहते हैं, और आपने हमें खत लिखकर यहाँ अकेले में आने का इसरार किया। अब खामोश तो है। आप ही शहजादे सलीम है ना? जी हाँ, हम ही सलीम हैं। तो एक बात अच्छे से जान लीजिए, हमें शाही लोग पसंद नहीं, और खासकर आप शहजादे सलीम। आप रूखे और संगदिल हैं। किसी का दिल आपके लिए धड़क ही नहीं सकता। हमारे दिल में जगह बनाने वाला बेहद ही नाफिस इंसान होगा। आपकी तरह नहीं, लाड प्यार में बिगड़ा हुआ शहजादा। आइंदा हमारे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश मत कीजिए। वैसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप हमें और भी पसंद आने लग गई हैं। मगर डांट हमको पड़ी। हमें समझ में नहीं आता कि हमने किया क्या। हमने तो उन्हें कोई खत नहीं लिखा। दिखाइए। हम जानते हैं कि ये खत किसने लिखा है। अब किसने लिखा है, क्यों लिखा है, ये जाने दीजिए। फिलहाल हमें ताजपोशी रस्म के लिए देरी हो रही है। पिताजी को देखो, कब से आप स्त्रियों को घूर रहे हैं शहंशाह। अब वो छोड़िए, ये बताइए कि यहाँ मौजूद ये सारी लड़कियाँ शाही खानदान से हैं ना? हाँ, यहाँ पर सभी राजघराने से ही आए हैं। परंतु आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? बड़ी दिलचस्पी आ रही है आपको इनमें। अरे घबराना छोड़िए, हम हमारे लिए थोड़ी ना, हम तो शेखू बाबा के लिए लड़की देख रहे हैं। दरअसल क्या है ना, कल रात उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मौजूद इन सारी लड़कियों में से कोई है जो उन्हें पसंद है। अच्छा, जल्दी से बताइए ना कि कौन सी लड़की है। हम अभी जाकर उनके माता पिता से बात करके आते हैं। और ये बात आपने हमें सवेरे क्यों नहीं बताई? क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि वो लड़की कौन है जोधा बेगम। मतलब ये कि सिर्फ शेखू बाबा ने उसे देखा है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि उस लड़की ने एक अलग किस्म का मांग टीका पहना है। इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ अलग किस्म का मांग टीका किसके पास है। आप भी ढूंढिए, मदद कीजिए हमारी। आप भी ढूंढिए, मदद कीजिए हमारी। हमारा मांग टीका टूट गया है। हम शहजादे सलीम के सामने बिना श्रृंगार के कैसे जा सकते हैं? अब घबराइए मत, आप आइए हमारे साथ। हम एक काम करते हैं, अपना ये मांग टीका आपको लगा देते हैं। आप इसमें सुंदर लगेंगे। लीजिए, हो गया। अनारकली, तुम बहुत अच्छी हो।
हम तो घबरा ही गए थे। अब इजाजत दीजिए। इजाजत क्यों? आपकी जिद की वजह से हम यहाँ तक आ गए, पर अब हमें जाना होगा, जरूरी काम है। ठीक है, पर कल हमसे मिलने अवश्य आना। जी बेशक। जोधा बेगम देखिए, ठीक वैसा ही मांग ठीका जैसे शेखू बाबा ने हमें बताया था। तो इसका मतलब वो लड़की मान बाई है जिस पर शहजादी सलीम का दिल आ गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।